खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। अरे जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है। आप सबको पता है नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हमने अलग अलग टाइप वाइज चीजों को बांट दिया है, जिसमें हमारा टाइप नंबर 6 चल रहा है। अब टाइप नंबर 6 क्या है? डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि विगत वर्षों में एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और भविष्य की सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें मैथमेटिक्स से पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन यदि महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो प्यारे साथियों, कल की क्लास में हमने जो है भैया 130 प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। 131वां जो क्वेश्चन था वो हमने आपको कमेंट करने के लिए दिया था और आज की क्लास की शुरुआत हम उसी क्वेश्चन से करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्यूटर महोदय से हमारा निवेदन है कि बिना विलंब किए भैया क्वेश्चन नंबर 131 दिखाइए फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर 131 हमारा क्या है। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 131 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या कहा गया? n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष होगा? अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से हैं भैया। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन क्या है भैया? 6। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। उनने कहा कि अगर हम n को 4 से भाग लगाते हैं तो हमें जो है भैया शेषफल कितना मिलता है? 3 मिलता है। फिर उन्होंने कहा तो 2n को किस संख्या 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? तो अपने को n का मान पता ना, n का मान मतलब एनी नंबर पता लगा लेते हैं पहले हम। देखिएगा, मान लो कि n का मान हो गया अपने पास 7, 7 को 4 से भाग लगाओ, 4 एकम 4, शेषफल क्या मिल जाएगा प्यारे भाई? 3 मिल जाएगा। आगे बात समझ में? तो हमने कहा n का मान 7 पुट कर लेते हैं, तो 2 गुणा 7 बटे 4 हो जाएगा। 2 सती 14 और 14 में जी 4 का भाग लगा दो, है ना। 4 तिया 12, कितना बच गया शेषफल? 2। ऑप्शन जो भैया बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 2। क्लियर बात? यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी भाई कोई समस्या है क्या? नहीं ना? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा और फटाफट से भैया जो है अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 132। आज इस टाइप को हम खत्म कर लेंगे और कल से अगला टाइप हम देखेंगे। क्लियर बात? चलिए, है ना। ये जो टाइप हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, ये आपका एडवांस मैथ से में जाता है उसको और बेहतरीन तरीके से हम आपको जब एडवांस मैथ की शुरुआत करेंगे, है ना, तब आपको ये और एक बार पढ़ने को मिलेगा। क्लियर बात है जी? चलिए 132वां क्वेश्चन क्या सभी देख पा रहे हैं? यस और नो? स्क्रीन पे दिख रहा है? यस 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 यस, है ना। क्या बोला है प्यारे भाई? सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यूं कहे कि आप बिना पेन उठाए सवाल का जवाब दे सकते हैं हमें, है ना। क्या है? यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो और उसे 6 से विभक्त कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, है ना। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है भैया 1,3 या जो है भैया 5 है, दूसरा ऑप्शन 1,2 या 5, तीसरा ऑप्शन 1,3 या 4 और चौथा ऑप्शन है 1,2 या 4। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। तो प्यारे भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप बिना पेन उठाए भी सवाल का आंसर बता सकते हैं, पर आपको पेन उठा के कॉपी में सोल्व आउट करके जो है भैया, है ना, इतना कष्ट ना करवाओ, इतना पाप हो जाएगा अगर हम ये सवाल करवाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो कंप्यूटर महोदय जी आप ये क्वेश्चन हटा दीजिए और अगला क्वेश्चन लगाइए। प्रश्न क्रमांक 133 हमारा क्या है? तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 133 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या कहा गया? देखिएगा, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या बचेगा? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन भैया 0 है और चौथा ऑप्शन 5 है। आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए जान लेते हैं क्या है। 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को भाग लगाना है किससे? 3 से। तो शेषफल क्या बचेगा? जहां n क्या है? एक पूर्णांक है। अब n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 से 8 10 जो आपके मन में आए कुछ भी ले सकते हो, बस 0 को बचा देना भाई ना, 0 को जोड़ देना। क्लियर बात? तो n का मान हमने पुट कर लिया जी 1। क्या पुट कर लिया? n का मान हमने 1 पुट कर लिया।
मान रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से घूर के देख लो, 2 एकम 2 तो 3 का वर्ग हो जाएगा प्यारे भाई 9 प्लस 9 एकम 9 प्लस 5 बटे में कितना है 3, जोड़ लो 9 9 18 18 5 23 और 23 को किससे भाग लगाना है 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 7 21। क्लियर बात, शेषफल क्या बच जाएगा 2। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्लियर, या यूं कहें बी फॉर बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी पूछता है मेरे भाई, है ना। हम आपको प्रैक्टिस बहुत कराएंगे, है ना। जब आप देख पा रहे हो 133वां क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं नंबर सिस्टम में, तो प्यारे भाई हम आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले। बस आप थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा और हमारे साथ जो भैया सवालों को करते चलिएगा। क्लियर बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 134 हमारा क्या कहता है, तो क्या सभी जो है भैया क्वेश्चन नंबर 134 134 को देख पा रहे, यस और नो। यस, क्या कहा गया मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनना। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, अब कोई संख्या है जिसको हमें 56 से भाग देना। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न बोलते हैं प्यारे भाई, आपको समझना पड़ेगा कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। जिस दिन आप ये बात सीख गए ना उस दिन सिलेक्शन पक्का है। क्लियर बात, तो सीखिए, है ना। तो क्या बोला, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। अब शेषफल 29 बचता है। क्लियर बात। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया है तो संख्या क्या होगी। अब उसी संख्या को अगर मैं 8 से भाग लगाऊं तो संख्या मुझे क्या मिलने वाली है। तो प्यारे भाई ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा ऑप्शन 7 है, तीसरा ऑप्शन 5 है और चौथा ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब प्यारे भाई उनने क्या बोला, किसी संख्या को अगर मैं 56 से भाग लगाऊं तो शेषफल 29 बचता है। मतलब किसी भी संख्या में अगर हम भैया 56 का भाग लगाएंगे शेषफल 29 बचेगा। मतलब शेषफल जो है 6 जो 29 है वो एक्स्ट्रा ज्यादा आ रहा है। मतलब जो भी संख्या होगी 56 के मल्टीपल से 29 क्या होगा, ज्यादा। फिर क्या पूछा कि अगर भैया मैं बाद में इससे 8 से भाग लगाऊं तो संख्या क्या आएगी, शेषफल क्या आएगा, वो हमें बताना है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। 56 एकम 56, 56 को हम भैया प्लस कर लेते हैं किसमें, 29 में, क्योंकि 29 ज्यादा रहेगा ना। शेषफल का बोला, शेषफल 29 बचता है तो 29 ज्यादा होगा उस संख्या में 56 के मल्टीपल से। जोड़ लो क्या आएगा 85। अब भैया इसको 8 से भाग लगाना है। अब जब आप इसको 8 से भाग लगाओगे फिर पूछा कि शेषफल क्या बच रहा है, 8 धाम 80, कितना मिला 80, तो शेषफल कितना बचा 5। मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्लियर बात भाई, कहना क्या चाह रहा है, कहना यह चाह रहा है कि 56 से भाग लगाओ तो शेषफल 29 बचता है। मतलब जो भी संख्या होगी 56 के मल्टीपल से 29 ज्यादा ही तो होगी। आप ऐसा नहीं है 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, आपका जो मर्जी आए वो ले सकते हो ना, पर बाकी 29 तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि भाग लगा रहे हो तभी तो 29 बच रहा है। बस समझ में आ गई। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं प्यारा भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 135। कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 135 हमारा क्या कहता है, तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 135 को देख पा रहे हैं, यस और नो। यस, क्वेश्चन नंबर 135 में क्या कहा गया, अभी हम जो है भैया हूबहू क्वेश्चन करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 31वां 131वां क्वेश्चन किया है। बिल्कुल ऐसा कैसे, ही देख लो सेम टू सेम यार, उसमें इसमें बिल्कुल फर्क नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है। अब n कोई भी नंबर हो गया जिसको 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बच जाता है ना। तद अनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा प्यारे भाई। पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 0 है, तीसरा ऑप्शन 4 है और चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 131 के जैसा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जो है प्यारे भाई कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है, हम आपको करके दिखाएंगे। क्लियर बात, आ जाएगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूं सभी को सवाल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन लगाइए। प्रश्न क्रमांक 136 से हमारा क्या कहता है, तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 136 को देख पा रहे हैं, सुन लो। यस, तो प्रश्न क्रमांक 136 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। अरे भैया लग जा यार तू, चलो कोई बात नहीं। प्रश्न क्रमांक 136 में जो है कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन लगाइए फटाफट से। यस, तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 136 को देख पा रहे हैं। देखिएगा क्या कहा गया, 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर।
अब 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित, किससे विभाजित करना है प्यारे भाई, 5 से विभाजित करने पर, अब 5 से क्या लगाना है, भाग लगाना है, विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 4। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। आइए सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो प्यारे भाई 3 की पावर 21 का मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 16 प्लस 5, यस और नो, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, 16 5 21 होता है। अब मैं 3 की पावर 16 करूंगा, बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 3 की पावर 5 कर लेता हूँ। तो 3 की पावर 5 का मतलब हो गया मेरे भाई 243। 243 को अब आप 5 से भाग लगा लो, है ना, तो जो शेषफल इसमें बचेगा वही शेषफल 3 की पावर 21 को भाग लगाएंगे तब हमारा बचने वाला है। तो 243 को हम भाग लगा लेते हैं किससे, 5 से, 5 चौका 20, 4 बच गया, है ना, 4 से 0 घटाएंगे 4, 2 गए कुछ नहीं ना, तो क्या 43, है ना, ऊपर से 3 उतार लिया अपन ने, 8 है 40, कितना बच गया मेरे भाई 3, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी फॉर करेक्ट आंसर। क्लियर बात, सबको समझ में आया नहीं आया, किसी भाई को कोई समस्या है क्या, हाँ या ना, यस और नो, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 137 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 137 में क्या कहा, वाह भाई कितनी बार एसएससी ने पूछा यार, एसएससी के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख लीजिए, गिनती लगा लीजिए, खुद काउंट कर लीजिए कितनी बार। अब जितनी बार पूछा उतना ही सरल सवाल है, बस मैंने क्या कहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लीजिए, क्वेश्चन की भावनाओं को आप समझिए, हमारी भावनाओं को आप समझिए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल जो भैया देख के आप उड़ा दोगे, है ना। क्या बोला, सुना ध्यान से, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 बचता है, शेष 63 बचता है ना, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से, ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 10 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन 4 है और चौथा ऑप्शन 2 है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं, आप खुद काउंट कर लेना कि एसएससी ने कितने बार इस सवाल को पूछा है। क्लियर बात, तो भैया उनने क्या कहा कि भैया जो है 899 को भाग देने पर शेष कितना बचता है, 63 बचता है। फिर क्या कहा, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दे, अब बोल दिया ना, क्वेश्चन को समझ लो, है ना, 899 को भाग करा तो शेषफल 63 बचा, फिर क्या बोला, उसी संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमसे पूछा है। तो आइए प्यारे भाई इसी संख्या को 29 से भाग लगा देते हैं। आप कहोगे सर 29 से भाग लगाना, इतनी सरल बात, हम ऐसे ही कर देंगे, 29 दूना 58 बच जाएगा भाई, 29 दूना 58 होता है, घटा दो शेषफल 5 आ जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब कहने का ऑप्शन भैया जो है बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर मेरे प्यारे बाबू। आपको क्वेश्चन कैसा लगा, कौन से बाबू, सरकारी नौकरी वाले बाबू। क्लियर बात है ना, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्लियर बात, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यूं कहे कि एसएससी ने भर भर के पूछा है यार। क्लियर है, जितना बड़ा सवाल, जितना अच्छा सवाल उतना ही इजी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिए, अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 138 दिखाइएगा फटाफट से। तो क्या क्वेश्चन नंबर 138 सभी देख पा रहे हैं, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा, कि वहां सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 73 है ना 73 तथा 129 में से प्रत्येक को भाग देने पर हर दशा में शेषफल 3 रहता है ना। तो भैया इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से है, पहले ऑप्शन में जो भी ऑप्शन बता देते हैं, है ना, ऑप्शन आप देख ही पा रहे हो, ऑप्शन से इस सवाल को उड़ा देना। इस प्रकार के सवालों को ऑप्शन से करोगे बेटर रहेगा, है ना। 13, तीसरा है 14 और चौथा है भैया ऑप्शन इसका, चौथे ऑप्शन में कहा गया है 15। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है प्यारे भाई। अब संख्या क्या है आपके पास, एक तो है मेरे प्यारे भाई 73 और दूसरी संख्या जो है आपके पास में वो है 129। इनको भाग लगाने पर प्रत्येक दशा में जो शेषफल बचना चाहिए वो बचना चाहिए 3, प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचना चाहिए। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। अब भैया मैं 12 से भाग लगाना जाऊं तो 12 छंग 72, एक ही बच रहा है, शेषफल 3 नहीं बच रहा है, खत्म सवाल। ऑप्शन का ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये तो आंसर होगा नहीं। 13 से भाग लगाइएगा, 13 पंज 65, फिर भी 3 नहीं बच रहा, ये भी खत्म। 15 चौका 60,
अब भैया बच ही नहीं रहा है 3, ये भी खत्म। तो सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 14 ही सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों का आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पेन उठाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन लगाइए। प्रश्न क्रमांक 139 हमारा क्या कहता है? तो प्रश्न क्रमांक 139 सभी देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। प्रश्न क्रमांक 139, जैसा कि हमने 131 और 135 वाला सवाल क्या है, बिल्कुल हूबहू सवाल है। देखिएगा, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। कितना आता है प्यारे भाई? शेषफल 2 आता है ना। तो तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 1 है और चौथा ऑप्शन 4 है। 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए प्यारे भाई सोल्व आउट कर लेते हैं। उनने क्या कहा कि जो n है ना, n को 5 से भाग करते हैं तो शेषफल मिलता है 2। शेषफल क्या मिलता है? 2 मिलता है ना। तो n स्क्वायर को अगर मैं 5 से भाग करूं तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा ये बताना है। क्लियर बात प्यारे भाई? आइए हम देख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर मान लो कि सपोज आपका जो n है, क्या है ये n अगर आपका 12 हो गया, n अगर आपका 12 हो गया तो 5 से भाग लगाऊंगा तो शेषफल क्या मिलेगा? आपको 2 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो प्यारे भाई n का मान मैं क्या रख सकता हूँ? 12। तो 12 ले लीजिए। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। तो 144 को अगर मैं 5 से भाग लगाता हूँ तो शेषफल क्या बचता है? ये बात हमें बतानी है बस। क्लियर? तो आइए भाग लगाना बता देते हैं। 144 भागित 5 कर देंगे। 5 दूना 10, कितना बच गया प्यारे भाई? 4। ऊपर से उतार लिया 4, 5 8 40। अब प्यारे भाई इससे घटाएंगे क्या मिलेगा? 4 और 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर डबल लाइक कर दीजिएगा। आगे बात समझ में है ना? बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया या नहीं आया? पल्ले पड़ गया सभी को? डी फॉर दिल मांगे मोर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और प्रश्न क्रमांक भैया जो है 140 दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 140 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। प्रश्न क्रमांक 140 इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, मतलब ये आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो हमने किया ना 3 की पावर 21 वाला, बिल्कुल एज इट इज ऐसा का ऐसा ही सवाल है। क्या है? दो संख्याओं यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? हमें शेषफल बताना है कि शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है प्यारे भाई 1, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 16 और चौथा ऑप्शन 17 है। 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सवाल है। इस सवाल का आंसर जो है, क्वेश्चन आप जो है आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। क्लियर बात? यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? किसी भाई को कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन, इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन दिखाया जाए स्क्रीन पर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 141 जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या कहा गया? दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, अब दो संख्या उनको 33 से अलग अलग भाग देंगे पर क्रमशः शेषफल जो बचता है आपके पास में 21 तथा 28 प्राप्त होता है यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए। इस प्रकार का सवाल भी हमने आपको करवाया है, जाकर के पिछली क्लास में देख लीजिएगा। पिछली क्लास में हमने करवाया है इसके पहले वाले में ना। तो शेष क्या प्राप्त होगा? अब ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 10 है, दूसरा ऑप्शन 12 है, तीसरा ऑप्शन 14 और चौथा ऑप्शन है भैया 16। आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करवाया। अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे भैया? आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं आएगा तो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ये हमारा टाइप नंबर 6 आज समाप्त हुआ, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम के हमने काफी सवाल किए हैं। अगर किसी भी सवाल में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कल से हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर 7 हमारा क्या है ये हम आपको कल बताएंगे। कल की क्लास में मिलते हैं प्यारे भाई। कल की क्लास देखना ना भूलें, है ना। नंबर सिस्टम में अलग अलग टॉपिक वाइज चीजों को बांट दिया है, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक वाइज चीजों को आपको बता रहे हैं। क्लियर बात? अब इसमें हमारा डिविजिबिलिटी रूल हो गया, अभी नंबर ऑफ जीरोस आएंगे आगे। ये सारे हमारे एडवांस मैथ्स के जो भी एडवांस मैथ्स से हम पढ़ेंगे उसके चैप्टर से है, उसमें टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चीजों को। अगर प्यारे भाई क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले सिलेक्शन ले सके, है ना। दिल से मेहनत कीजिए प्यारे भाई, है ना, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, है ना। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। अब मिलेंगे प्यारे भाई अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।